नमस्कार दोस्तों, वापस से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजन सिंह के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में बैग है। तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ और यमुना एक्सप्रेसवे से जाऊँगा। तो देखेंगे हम लोग आगे कि यमुना एक्सप्रेसवे कैसे है। मे भी आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देख रखा होगा। और मास्क बहुत ही ज़रूरी है, मास्क ज़रूर लगाइए। से इस प्रकार हर जगह हर टोल पे जो है सुविधाएं होंगी जिसको आप अवेल कर सकते हैं। और तो दिल्ली आने का मेरा मेन कारण था कि मैं जो है अपने मामा मामी से मिलने आ रहा था। मामा मामी नाना नानी, तो उनके पास चलिए चलते हैं फिर और देखते हैं। अरे मेरे प्यारे मामा, इन्हीं से मैं मिलने जो है दिल्ली में आया हूँ। तो यही है कि मामा अभी रिटायर हुए हैं, तो जानेंगे कि मामा किससे रिटायर हुए हैं और आगे के इनके क्या प्लानिंग है। उससे पहले देखते हैं कि नाना नानी कहाँ हैं। नाना सो रहे हैं। नाना प्रणाम। नाना पहचान रहे हैं कि नहीं? राजन हवा नानी राजन बोर्ड लगले है आते तो पहचान। अच्छा, नानी भी जा रही हैं अभी, तो बाद में देखेंगे। और ये है मेरी प्यारी मामी। खुश रहिए। तो इन्हीं से मैं मिलने आया था बहुत दूर से, काफी दिन बाद मिल रहे हैं। कितने दिन बाद? बहुत दिन हो गए, 2-3 साल बाद मिल रहे हैं। तो चलिए फिर आगे तो मिलेंगे ही। अभी 2-3 साल लेंगे, ज्यादा ही होगा। पूजा के तिलक में मिले थे हम लोग। अच्छा, उसके बाद नहीं मिले। 4-5 साल। 7 साल 7 या 6 साल। आपका फोन आया। सारी फैमिली जो है बैठ चुकी है एक साथ, सारे लोग। और मामा सब लोग जानना चाह रहे थे कि किससे रिटायर हुए। तो मामा मेरे एयरफोर्स में थे और एयरफोर्स से रिसेंटली उन्होंने रिटायरमेंट ली है कि रिटायरमेंट हुआ है? डिस्चार्ज हुआ है।
इसको डिस्चार्ज बोलते हैं। अच्छा, इसको डिस्चार्ज। क्योंकि दूसरे लोग रिटायरमेंट के बाद फर्दर कोई जॉब नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग चाहें तो जॉब कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है। और मैं काफ़ी लंबी सर्विस करने के बाद डिस्चार्ज लिया हूँ। मैं भारतीय वायुसेना में वायु योद्धा, जिसे एयर वॉरियर बोलते हैं, एयर वॉरियर था। मैं मास्टर वारंट अफसर से मैं रिटायर हुआ या डिस्चार्ज लिया हूँ। अच्छा। तो ये है। अभी मुझे डिस्चार्ज जो 4-5 दिन हुआ। मैं अपनी यूनिफॉर्म को 28 फरवरी को हैंग कर दिया। अब मैं प्योर सिविल ड्रेस पहनूंगा और यूनिफॉर्म को मैंने एक तरह से कपबोर्ड में हैंग कर दिया है, मतलब टांग दिया। यूनिफॉर्म लौटाना पड़ता है कि मतलब आपके पास ही होगा? नहीं, यूनिफॉर्म वो हमारे पास ही है, वो आप ही के वो पास कोई है। लौटता नहीं है। अच्छा, तो आपने जॉब कौन से सन में शुरू करी थी और मतलब कितना लंबा? मैं जॉब फरवरी 1982 में शुरू करी थी और 28 फरवरी 2021 को मैंने डिस्चार्ज लिया। अच्छा, सो एयर फोर्स में मतलब ज्वाइन करने के बाद क्या फैसिलिटीज होती हैं? मतलब नॉर्मल जॉब से ये गवर्नमेंट का जो एयर फोर्स है वो कैसे अलग है, और मतलब क्या क्या उसमें आपकी अचीवमेंट रही, कैसे कैसे आपने सारा देखिए, फेज देखा? एयरफोर्स में सिलेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया था उस जमाने में, वो था 10 और 10+12। तो जो 10th किए हुए लोग होते थे वो नॉन टेक में आते थे, 10+12 जो टेक्निकल में आते थे। और मैं टेक्निकल में आया था, जो उस वक्त मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम मिला था। और उसके बाद मैं ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद बेंगलोर में मैंने ट्रेनिंग करी, फिर यूनिट में गया और यूनिट में जा करके फिर वापस मैं ज्वाइन किया था एज ए टेक्नीशियन, बाद में एज ए फिटर। मतलब बाद में मैंने अपने को कन्वर्ट किया, कन्वर्सन कोर्स किया और चेंज किया था। तो कोर्स जो है इंटरनली मतलब एयर फोर्स में ही आपने किया? हाँ, एयरफोर्स में। अच्छा, जो डिप्लोमा के इक्विवेलेंट है, जो सिविल में है, जो डिप्लोमा लोग करते हैं उसके बराबर है। तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि मैंने भी बहुत बार एसएसपी दिया। मैं भी एयर फोर्स में जाना चाहता था, मेरा तो हो नहीं पाया। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो नए जो लड़के हैं वो लोग कैसे एयर फोर्स में जा सकते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है, मतलब पुराने ज़माने में और अब के ज़माने में कितना मुश्किल है, कितना बदल गया है? पुराने ज़माने में जो एग्ज़ाम का पैटर्न था, जो एग्ज़ाम होता था वो रिटन बेस्ड होता था। मतलब आपको क्वेश्चन आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर दिए जाते थे। आज वो ऑनलाइन हो गया है। अच्छा, तो जिनको भी आना होता है वो अप्लाई करते हैं और उनको किसी कंप्यूटर सेंटर पर उनका एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है, जहाँ वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं। और ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के बाद उनका रिजल्ट आता है, फिर बाद में उनका मेडिकल और दूसरी चीज़ों के लिए बुलाया जाता है। तो इसमें जो है आपको कितनी जॉब सेटिस्फेक्शन मिली, कैसा मतलब ओवरऑल एज ए करियर कैसा रहा, कितना क्या क्या आप मानते हैं कि ये फैसिलिटीज थी या क्या क्या थी चीज़ें जिसको आपने मिस किया? अगर आप सिविलियन होते तो उसको ज़्यादा से एंजॉय कर पाते या ऐसा नहीं, कुछ? मिस कोई खास नहीं किया। एक डिसिप्लिन फोर्स होता है और इसमें यह है कि ट्रांसफरेबल जॉब था, तो स्टैटिक एक जगह लोग नहीं रहते। पूरे देश भ्रमण का एक तरह से मौका भी मिलता है और अलग अलग राज्यों का वर्क कल्चर भी पता चलता है और अलग अलग राज्यों में सर्व करने का या सेवाएं देने का मौका मिलता है। अच्छा, तो मतलब ये जो 3-3 साल में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इसको हम अच्छे वे में लें कि बुरे में, कि मतलब पूरे आपको सामान एक साथ पैक करना है, फिर से नए शहर निकल जाना है? मतलब 3 साल में तो इंसान एक जगह सेटल ही होता है। नहीं, नॉर्मली वैरी करता है, 3 से 5 साल होता है। 3 भी होता है, 5 भी होता है, 2 भी होता है। आपका किस एरिया में आप हैं वहाँ सब डिपेंड करता है। तो एक तरह से ये कुछ मामले में अच्छा है, कुछ मामले में अच्छा नहीं है। बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, अन्यथा अच्छा ही है। उस बहाने आप पूरे देश का भ्रमण भी कर लेते हैं। अच्छा,
और ये मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो सिविलियन जो है बेटर करते हैं, मतलब डिसिप्लिन तो एक लाइफ में लाना पड़ता है, उसके अलावा कुछ जो एक्स्ट्रा जो भी डिफेंस में जा रहा है उसको एक्स्ट्रा क्या एक्स्ट्रा चीज़ होनी चाहिए, क्या एक्स्ट्रा उसके पास क्या कहें वो स्पेसिफिकेशन या एक्स्ट्रा मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए जिसको मतलब एयरफोर्स या डिफेंस सर्विसेज में जाए तो उसके लिए इजी रहेगा। नहीं, डिफेंस सर्विसेज में सिविल से बस थोड़ा सा डिसिप्लिन ज़्यादा है और थोड़ा सा वहाँ उनको अपने को प्रूव करना होता है और वर्क के जो कल्चर है उसमें थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस लेवल लाना होता है, जो भी टास्क उनका है उसको प्रॉपर तरीके से फॉर्म कर सकें। सिविल में रिपीट करने का आपको मौका मिलेगा, डिफेंस में रिपीट करने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब गलतियां सिविल में रिपीट कर सकते हैं। गलतियां आपकी है तो आपको टाइम मिलेगा, आप दूसरा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर कोई गलती कर दिया तो आपको मौका नहीं मिलेगा, दूसरा मौका नहीं देगा। तो अगला सवाल मेरा ये था मामा, एयरफोर्स में आप कितनी जगह घूमे, मतलब आपकी कितनी पोस्टिंग हुई ओवरऑल? अगर ड्यूटी की बात करें तो 1982 से 2021 यानी कि 18 और 21 यानी कि 39 या 40 वर्ष 39 ईयर्स यानी कि आप 21 की एज पे आपने सर्विस स्टार्ट करी। 18 की। अच्छा 18 की एज पे, तो रिटायरमेंट एज अब 57 हो गई रिटायरमेंट की एज। सो आप इन 40 वर्षों में मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नहीं करते, 40 वर्षों में कितनी जगह आप घूमे या मतलब आपकी पोस्टिंग हुई अलग अलग जगह और हर जगह से क्या कुछ नया सीखने को मिला? मेरी पोस्टिंग लगभग 9-10 जगहों में हुई है। साउथ में कम हुई है वैसे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 2 बार, पंजाब में 2 बार, दिल्ली में 2 बार, असम में 1 बार और बेंगलोर एक बार ट्रेनिंग और एक बार एक कोर्स के लिए जो पोस्टिंग है। तो मतलब एयरफोर्स में आपको आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग वगैरह ये सब एयरफोर्स खुद कराती है कि आपको खुद कोई एग्ज़ाम पास करना पड़ता है और फिर एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा खुद को और ट्रेनिंग कराती है एयरफोर्स। अच्छा, सो ट्रेनिंग के बाद जब आप अब स्किल हो जाते हैं तो आपके जॉब रोल में चेंज आता है उस ट्रेनिंग के हाँ, वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता रहता है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता है तो साथ साथ आपको कोर्स भी करना पड़ेगा और अपने को भी अपग्रेड करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ। अच्छा, सो ये जब आप अपग्रेड करते हैं और टेक्नोलॉजी तो मतलब आपकी जॉब रोल में चेंज आता है तो कैसे, मतलब टेक नॉन टेक से टेक में चले जाते हैं कि टेक से टेक में ही रहते हैं? मतलब अगर ओवरऑल पूछा जाए तो आपका एयरफोर्स में जॉब रोल क्या था, मतलब आपको डेली बेसिस पे क्या करना पड़ता था? हम लोग नॉर्मली नेटवर्किंग, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन यही सब चीज़ें देखते थे। अंदर की बातें नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन ओवरऑल यही सब चीज़ें देखते हैं। अच्छा, तो मतलब एक लड़का जो नया आ रहा है 10+12 करके तो उसको इन सब की नॉलेज नहीं होगी, लेकिन एयरफोर्स ये सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा जिससे वो थोड़ा आप स्किल हो जाए और ये सारी जो आपने टेक्निकल बातें बोली उस सबको समझेगा, है ना? ठीक है, तो ये तो हो गई बात आपके जॉब की और आपके इधर उधर आपने जो चेंजेस किए पोस्टिंग करें। तो अब आपने रिटायरमेंट ले लिए या हो गई है रिटायरमेंट आपकी, तो आगे क्या, मतलब आगे आपने क्या सोचा? जैसे आपने पहली लाइन में बोला कि मैं चाहूँ तो जॉब ले भी सकता हूँ, नहीं भी, तो आपके फ्यूचर के प्लान क्या हैं आगे? वर्तमान में मेरा अभी कोई प्लान नहीं है, वो थोड़े दिन में समझेंगे। अभी हमारी तुरंत ही डिस्चार्ज हुई है तो थोड़े दिन तक, मतलब थोड़े दिन अभी आप टाइम लेना चाहते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे। तो अभी तो पैटर्न थोड़ा बदलने वाला है, डेली जो आप ऑफिस जाते थे डेली जल्दी रहती होगी कि ऑफिस जाना है, पहुंचना है, और तो वो वाला शेड्यूल तो आपका चेंज हो जाएगा। वो तो फर्क थोड़ा सा आता है, मानव स्वभाव ही वैसा कि ऐसे ही लोग संडे को थोड़ा ज़्यादा समय लगते हैं, लेकिन मेरे अभी रूटीन में कोई चेंज नहीं आया है। अच्छा, लेकिन थोड़े समय में आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये डिपेंड करता है।
इस वक्त की सिचुएशन पर। अब एक सवाल मैं नाना से पूछना चाहूँगा, यहाँ पे नाना भी हैं, तो नाना से मैं पूछना चाहूँगा कि जब मामा ने एयरफोर्स ज्वाइन किया था उसके बाद से और अभी तक मतलब कैसे इन्होंने फैमिली को आगे संभाला है, कैसे मतलब एयरफोर्स में रहते हुए, क्योंकि इनकी तो सिर्फ चेंज हो जाती थी हर 3-3 साल पे, ये चेंज होते रहते थे, तो क्या कैसे मैनेज करते थे? मैंने पूछा है सवाल, तो नाना बताइए फिर। ये क्या है मैंने मतलब इनकी ये एयरफोर्स में थे मामा, है ना? हाँ तो एयरफोर्स में 5 साल में शहर बदल लेते थे हाँ या इनकी पोस्टिंग बदल जाती थी, हाँ। तो उसके साथ साथ आप लोगों का ध्यान इन्होंने कैसे रखा? मतलब हमेशा रखे ध्यान, हमेशा रखे ध्यान। जहाँ जाते थे वहाँ बुलाते थे, वहाँ जाते थे हम लोग। पहले 2-4 महीना 6 महीना साल भर रहते थे, फिर घर भी चले जाते थे। अच्छा। हाँ, और जो बोलते हैं बाद में ज्यादा बूढ़े हो गए तब इनकी संग में ही रहते हैं हम लोग। 5 साल का 8 साल 10 साल से तो संग में रह रहे हैं। अभी साल घर में भी जाते हैं तो 1 महीना रह लेते हैं बस। और क्या पूछो जो बोलते हैं मैं बता दूंगा। सो मामा, रिटायरमेंट पार्टी में मुझे क्या मिलने वाला है? मैं बहुत दूर से आया हूँ कि रिटायरमेंट पार्टी आप दे रहे हैं आज। तो मैं जो भी खाना है, जो भी तुम्हारी डिमांड होगी वो मैं पूरा करूँगा, क्योंकि तुम मेरे भांजे हो और प्रिय भांजे हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हारी हर डिमांड को पूरा करूँ। तो मामा ने यहाँ खुली छूट दे दी है कि मैं जो खाना चाहूँ, जो मंगाना चाहूँ। चलिए फिर आज शाम को पार्टी होगी और आप सब लोग भी होंगे, देखेंगे। और मामा के साथ जो है आज मैं भी, हम लोग मछली खाएं। और मछली जो है मामा आप बनाते भी हैं? नहीं, खाना मैं नहीं बनाता। वैसे आप कुकिंग आपको कभी करना पड़ा? नहीं, कुकिंग वगैरह मेरी पत्नी करती है और वो अच्छा कुकिंग है। मामा तो करते हैं। तो अच्छा कुक है, वो अच्छा खाना बनाती है। हाँ, तो एक सवाल मेरा और रह गया कि रिटायरमेंट में जैसे लोगों के पास शौक होते हैं, कुछ लोग जो हारमोनियम बजाते हैं, कुछ लोग तबला, कुछ लोग कुकिंग, गार्डनिंग, ऐसा कुछ अपना शौक जो है आगे उसको एक्सटेंड करते हैं। तो आपने क्या सोचा है? मतलब कुछ तो सोचा ही होगा। अभी जब गांव जाऊंगा तो फिर सोचूंगा। अभी तो मैं दिल्ली में ही हूँ और थोड़े दिन तो फिर रहूंगा जब तक हमारे सब कुछ क्लियर नहीं हो जाते यहाँ से। अच्छा, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद आप सोचेंगे कि कौन सी नई स्किल की तरफ जाना है। लोगों को पढ़ाना है या गार्डनिंग करना है। अच्छा, तो मैं बता दूं कि मामा को जो है काफ़ी शौक था इलेक्ट्रिक सामान वगैरह का। वो खुद से ही सारी चीज़ें, पंखे, फैन, ये सब सही कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी स्किल्स हैं वैसे तो, लेकिन उनमें से एक इसके लिए है। और बाकी पढ़ाने के भी कह रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गाँव को बच्चों पे मतलब बहुत सारा पढ़ाएंगे और उनको भी शिक्षा देंगे और अपनी तरह एयरफोर्स या डिफेंस सर्विसेज उस साइड गाइड करेंगे। ठीक है मामा, और कुछ आप बोलना चाहेंगे नए लड़कों के लिए या कुछ मैसेज? नहीं, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि एयरफोर्स इतनी बुरी नहीं है जितना लोग बाहर समझते हैं या कोई हुआ है। एयरफोर्स काफ़ी अच्छा है, आपका अच्छे से देखभाल करता है और आपको हर सुविधा प्रदान करता है और आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। मैनेजमेंट की तरह की आपकी सारी जो भी समस्या है एयरफोर्स ले लेता है। आप एयरफोर्स के लिए काम करिए। एयरफोर्स आप जानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज है। आप लोग ज्वाइन करिए एक बार एयरफोर्स और देखिए, उसमें 2 टाइप के कमीशन होते हैं, शॉर्ट सर्विस और परमानेंट। शॉर्ट सर्विस 10 साल का होता है, उस पर एक्सटेंड करके 5 साल और बढ़ा सकते हैं, तो 15 साल ओवरऑल शॉर्ट सर्विस में कर सकते हैं। और परमानेंट कमीशन में तो जैसा कि बताया मामा ने कि 57 ईयर्स की एज तक जो है आप ड्यूटी कर सकते हैं। तो है अच्छा है जो भी है एयरफोर्स, तो उसमें आप जाइए। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और मुझे क्या पार्टी मिली, कैसे मैंने पार्टी करी, अगर आपको ये जानना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में और कुछ और करते हुए। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बने रहें मेरे साथ।